अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं बकरा ईद क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? सच्चाई क्या है? इसकी स्टोरी और वाक़या क्या है? मैं आपको सही जानकारी दूंगी। हज़ारों साल पहले अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह अपने बंदों और नबी से बहुत प्यार करता है, उसका इम्तिहान ज़रूर लेता है। कुछ इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे कि उनकी आँख लग गई। तो आप ख्वाब में क्या देखते हैं? अल्लाह ने कहा, ए इब्राहीम, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करो। चुनांचे सुबह हुई तो आपने सोचा कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। तो आपके पास काफ़ी तादाद में उस समय ऊँट हुआ करते थे, तो आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। फिर अगली रात में गैब से आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, मेरी राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करो। तो दूसरे दिन आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी। फिर तीसरी रात में फिर गैब से आवाज़ आई कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई तो आपने सोचने लगे कि मेरी सबसे अजीज़ चीज़ तो मेरा फ़र्जंद यानी मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि कहीं अल्लाह ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं अपने फ़र्जंद से ज़्यादा प्यार करता हूँ या अपने खालिकी हकीकी से। बस फिर क्या था, जब ये बात जहन में आई तो आपने इरादा कर लिया कि अपने अजीज़ को राह खुदा में कुर्बान करूँगा। तो आपने अपनी बीवी हज़रत हाजरा से कहा कि है हाजरा, मेरे बेटे को गुस्ल कराओ, नए कपड़े पहनाओ, खुशबू लगाओ और तैयार करो। आज इसको दूल्हा बना दो, हमें अपने दोस्त के यहाँ दावत पर जाना है। बीबी हाजरा खुश होकर अपने बेटे को तैयार करने लगी। फिर हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हो गए। तभी शैतान बीबी हाजरा के पास आकर कहता है कि ए हाजरा, क्या तुम्हें पता है आज इब्राहीम अपने दोस्त के यहाँ नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माइल को मारने के लिए लेके जा रहे हैं। बीबी हाजरा ने कहा, मैं इब्राहीम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला कोई बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? शैतान ने कहा, इब्राहीम ने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे बेटे की कुर्बानी करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो बीबी हाजरा फ़क्र से कहने लगी, ए शैतान, तुम पर अल्लाह की लानत हो। अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो ऐसे हज़ारों बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाएंगे। फिर शैतान हज़रत इस्माइल के पास आया और बोला, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम्हें वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माइल ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो इससे बड़ा खुशनसीब और कौन हो सकता है? फिर शैतान यही सवाल लेके हज़रत इब्राहीम के पास गया। कहा, तुम्हारा बड़ा प्यारा अल्लाह की राह में क्यों कुर्बान कर रहे हो? तुम्हें क्या पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी भी या नहीं? इतनी देर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते हैं और शैतान पर लानत भेजकर उस पर पत्थर मारते हैं। बताया जाता है कि तभी से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर आप आगे बढ़ने लगे। फिर आप अपने प्यारे से फर्जंद से फरमाते हैं कि क्या आपको पता है हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं? तभी हज़रत इस्माइल कहने लगे, बाबा, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में एक अल्लाह का नबी कुर्बान करे। लेकिन बाबा, मेरी एक इच्छा है कि जब मेरा गला कटेगा तो आप देख नहीं पाएंगे, तो रस्सी से मेरे हाथ और पाँव अच्छे से बांध देना। बाबा, मैं चाहूँगा कि आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध लें ताकि आपको रहम ना आ जाए। बस फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ और पैर और अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और अपने हाथों में छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, देख
اگر تو ہزاروں اسماعیل دیتا تو ہزاروں کے ہزاروں اسماعیل تجھ پر قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کے جیسے ہی چھری گردن کی طرف لے جانے لگے تو فوراً اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، جنت سے ایک جانور لے کر جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا کر اس جانور کو رکھ دے۔ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پاس ہو گیا۔ جیسے ہی آپ نے چھری کو پھیرا، پھیرتے پھیرتے جب خون بہنے لگا تو آپ نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا صحیح سلامت اور ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ نیچے دیکھا تو ایک دمبا جس کو ہم بھیڑ بولتے ہیں وہ قربان ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، اس امتحان تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ تبھی سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ عید کے 70 دن بعد یعنی 2 مہینے 10 دن بعد بقرہ عید منایا جاتا ہے۔ 3 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بنائے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے یا محلے والوں کے لیے، تیسرا حصہ خود کے گھر والوں اور دوستوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ بقرہ عید کو عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں یہ عید 7 دن تک منائی جاتی ہے، یعنی وہاں پر 7 دنوں تک قربانی کی جاتی ہے۔